श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर हर समय तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है, अगर तुम खुद से ही थक चुके हो, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है, चिंता तुम्हारी समस्या नहीं सुलझा रही, वह तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ चुपचाप खा रही है। तुम बार बार वही सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, और यही अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर बन जाता है। यही अगर तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है, यही अगर तुम्हें खुद से दूर कर देता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल कृष्णा वाणी नंबर 1 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब अपने ही खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा तरीका है जो हर चिंता को जड़ से खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा, चिंता को रोकना मत, उसे देखना सीखो। और बस यही एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह अंदर से आजाद हो जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग हर समय सोचता रहता है? क्या छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बेचैन कर देती हैं? क्या तुम्हें बिना वजह डर लगता है? तो अब भागना बंद करो, एक पल के लिए रुक जाओ और खुद को महसूस करो, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले जो कहा था, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी उसी को मानती है। सच्चाई यह है, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं करती, वह तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है, तुम्हें खुद से दूर कर देती है। लेकिन सुनो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बिखरे नहीं हो, तुम बस अपने विचारों में उलझे हुए हो। अगर तुम इस पल यह देख सको कि तुम्हारा मन चिंतित है, तो यह देखना ही तुम्हें उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मैं देख रहा हूं कि मेरा मन डर रहा है, तुम अपने मन से एक कदम पीछे आ जाते हो, और वही एक कदम मुक्ति की दिशा में पहला कदम बन जाता है। यही मार्ग है अवलोकन का मार्ग, ना दमन ना संघर्ष, क्योंकि संघर्ष चिंता को और बढ़ाता है और स्वीकृति उसे धीरे धीरे मिटा देती है। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो तो वे धुंध की तरह गायब होने लगते हैं। जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को बिना लड़ाई के खत्म कर देती है। जरा सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखने लगता है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है अवेयरनेस डिसॉल्व्स रेजिस्टेंस, यानी जितना तुम सजग होते जाओगे उतना ही तुम भीतर की लड़ाई से मुक्त होते जाओगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी ज्यादा शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तो अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हारे मन की आजादी का रास्ता है। एक बार एक व्यक्ति टूटा हुआ, थका हुआ, भीतर से बिखरा हुआ श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में डर था, दिल में बेचैनी थी और मन में हजारों सवाल थे। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, हर तरफ उलझन ही उलझन है, कृपया ऐसा कुछ सिखाइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। उसकी आवाज में दर्द था, और उस दर्द के पीछे छुपा था एक इंसान जो हार मानने के कगार पर था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह समझ की मुस्कान थी। वह उस सत्य की मुस्कान थी जो हर किसी को तुरंत समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो तुम्हारी समस्याएं खत्म कर दे, लेकिन ऐसी शिक्षा जरूर है जो तुम्हारी चिंता खत्म कर दे। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया,
क्योंकि वह समाधान चाहता था और उसे मिल रही थी समझ। उसने पूछा, वो कैसे? तब श्री कृष्ण बोले, जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती। वे तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें सिखाती हैं। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं रहती, वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदल देती है। यही समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा जागरण है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब तुम कहते हो, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मुझे यह नहीं चाहिए था, तब तुम जीवन से लड़ रहे होते हो। और जो जीवन से लड़ता है वह हमेशा हारता है, क्योंकि जीवन या तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। और यह सच्चाई जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी तुम्हारा दर्द कम हो जाता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहां तुम्हारे विचार और वास्तविकता एक दूसरे से टकराते हैं। और यही टकराव तनाव बनता है, चिंता बनता है और धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, जैसे ही तुम कहते हो, हां यह हुआ है, मैं इसे देख रहा हूं, उसी पल यह टकराव खत्म होने लगता है और वहीं से तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण का मार्ग बहुत सरल था, लेकिन उतना ही गहरा भी। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। और सच्चाई यह है, हम सब यही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती क्षण किसी ऐसे कल की चिंता में खो देते हैं जो अभी आया ही नहीं है। हमारी सोच हमें हर पल कहीं और ले जाती है और जीवन यहीं इसी पल घट रहा होता है। जरा सोचो, तुम कितनी बार सच में इस पल में होते हो? शायद बहुत कम, क्योंकि तुम्हारा मन या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में खोया रहता है। और इसी भटकाव में तुम अपनी शांति खो देते हो। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। यही असली शक्ति है, यही असली आजादी है। याद रखो, चिंता मत करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। श्री कृष्ण ने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ देता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह समझदार बन जाता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, उसे मत भगाओ, उसे मत दबाओ, बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हो, क्योंकि बादल कभी स्थायी नहीं होते और तुम्हारी चिंता भी बस एक गुजरता हुआ बादल है। वह आएगा, कुछ पल रहेगा और फिर चला जाएगा। चाहे वह चिंता हो, डर हो या कोई भारी विचार, तुम आकाश बने रहो, विशाल, शांत, अडिग, क्योंकि आकाश कभी बादलों से नहीं डरता। और उस क्षण जब तुम खुद को आकाश की तरह महसूस करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि श्री कृष्ण ने जो कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक जीता जागता सत्य था। यह कोई सांत्वना नहीं थी, यह कोई दिल बहलाने वाली बात नहीं थी, यह जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, लोग हैं, काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा सा महसूस होता है। एक खालीपन जो समझ नहीं आता, एक दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता। हर सुबह उठकर लगता है कुछ सही नहीं है, और हर रात सोने से पहले वही विचार बार बार वह मन में गूंजते रहते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? और यही वह क्षण है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया वैसी ही लगती है जैसी तुम्हारी अंदर की स्थिति होती है। अगर भीतर भय है तो बाहर हर इंसान खतरा लगता है। अगर भीतर क्रोध है तो हर बात चुभती है, और अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। यानी दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा देखने का तरीका बदलता है।
और यही सबसे बड़ा मोड़ है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, बाहर मत भागो, भीतर झांको, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। और यही बात आज का मनोविज्ञान भी कहता है कि हर भावना तुम्हारी परसेप्शन से जन्म लेती है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हारा चश्मा चिंता का है तो हर जगह डर दिखेगा। अगर तुम्हारा नजरिया नकारात्मक है तो हर चीज बोझ लगेगी। तो पहला कदम क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। मन को मत बदलो, मन को देखो, क्योंकि सच ये है, मन को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तभी तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, और यह अंदर की लड़ाई धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देती है। यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। तुम जितना भागते हो वह उतनी तेजी से तुम्हारा पीछा करती है। मनोविज्ञान इसे कहता है रेजिस्टिव थिंकिंग लूप, यानी जिस विचार को तुम हटाना चाहते हो वह और ज्यादा ताकत के साथ लौट आता है। जैसे किसी पानी को दबाने की कोशिश करो तो वह और जोर से ऊपर उठता है, वैसे ही तुम्हारे विचार हैं। इसलिए अब लड़ना बंद करो। थक चुके हो ना? अब बस देखो, चुपचाप, बिना जजमेंट के, बिना डर के, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। श्री कृष्ण ने समझा और कहा, जो दिख रहा है उसे बस देखने दो, मत भागो, मत रोकने की कोशिश करो, मत लड़ो, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब चिंता आए तो उसे स्वीकारो, उसे पहचानो, उसे नाम दो और बस इतना कहो, हाँ मैं देख रहा हूं कि चिंता आई है। यह छोटा सा वाक्य एक चमत्कार करता है, क्योंकि उस पल तुम चिंता से अलग हो जाते हो। तुम चिंता नहीं हो, तुम सिर्फ उसे देखने वाले हो, और जो देखने वाला होता है वह कभी चिंता नहीं होता। यही समझ, यही बोध पहली बार तुम्हारे मन को राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है, और यहीं से अंदर की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने कहा, सांस को देखो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है और विचार हमेशा भविष्य में भटकते हैं। जब तुम सांस पर लौटते हो तो तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो, तुम वापस आ जाते हो इस पल में, इस क्षण में जहां शांति छुपी हुई है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान देता है तो उसके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और यह सिस्टम अपने आप शांति लाता है, स्थिरता लाता है, सुकून लाता है। यानी ध्यान कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। श्री कृष्ण ने सिखाया, सांस को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, ना उसे तेज करो, ना उसे रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं, मन का तूफान शांत होने लगा है, और उसी शांति में तुम खुद को महसूस कर पाओगे। लेकिन यहीं एक और गहराई है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा है वैसा ही देखो, मत कहो यह अच्छा है, यह बुरा है, बस कहो यह है। और जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम्हारा मन तर्क करना छोड़ देता है, वह लड़ना छोड़ देता है, वह स्वीकार करना शुरू कर देता है। और यही स्वीकृति चिंता का अंत है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम विरोध नहीं करते, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे लेबलिंग इफेक्ट कहा जाता है, जहां तुम अपनी भावना को पहचानते हो, उसे नाम देते हो, और उसी पल तुम्हारा दिमाग उसके प्रति प्रतिक्रिया कम कर देता है। तो अगली बार जब चिंता आए, भागना मत, उसे पहचानो, उसे नाम दो, और धीरे से कहो, हाँ चिंता, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस ये कहना ही तुम्हारे मन को हल्का कर देता है। फिर एक और गहरी बात, अनित्य भाव, इम्परमानेंस। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तुम्हारे विचार, ना तुम्हारा दुख, ना तुम्हारी चिंता, सब कुछ अस्थायी है। वे आएंगे, कुछ पल रहेंगे,
और फिर चले जाएंगे। लेकिन समस्या यह नहीं है कि वे आते हैं, समस्या यह है कि तुम उन्हें पकड़ लेते हो, तुम उन्हें रोकना चाहते हो, और यही पकड़ उन्हें टिकाए रखती है। मनोविज्ञान इसे टेम्पोरल अटैचमेंट कहता है, यानी जब तुम किसी भावना को स्थायी मान लेते हो तो तुम उससे डरने लगते हो, लेकिन जैसे ही तुम समझते हो कि यह भी गुजर जाएगा, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। और जहां डर खत्म होता है वहीं चिंता भी अपने आप खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को सिखाया था, हर भावना को एक बादल की तरह देखो। बादल आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है, अडिग, शांत, विशाल। और तुम वही आकाश हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चिंताएं, ये सब बस गुजरते हुए बादल हैं। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, जब तुम साक्षी भाव, स्वीकृति और अनित्य भाव का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। अब तुम चिंता में डूबते नहीं, तुम उसे ऊपर से देख पाते हो। और यही देखना मुक्ति है, यही देखना आजादी है। एक दिन एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, उसके चेहरे पर हाड़ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, हर समय चिंता चलती रहती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम शांत मन की तलाश कर रहे हो, जबकि ध्यान का अर्थ मन को शांत करना नहीं है, उसे समझना है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि वह लड़ रहा था अपने ही मन से। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जब मन बेचैन हो तो बेचैनी को देखो, जब मन शांत हो जाए तो शांति को देखो। और जो इन दोनों को देख रहा है, जो हर स्थिति में स्थिर है, वही तुम हो। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। यही है मेटा अवेयरनेस, जहां व्यक्ति अपनी सोच को देखना शुरू कर देता है, और जैसे ही वह देखने लगता है, उसकी आत्म जागरूकता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यह अभ्यास चिंता की जड़ को काट देता है, क्योंकि अब चिंता तुम्हारे साथ खेल नहीं पाती। वह आती है, तुम देखते हो, और वह अपने आप गिर जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है, यह धैर्य है, यह अपने आप को समझने की यात्रा है। श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यही अभ्यास किया था। तब जाकर उन्होंने जाना कि जिसे हम चिंता कहते हैं वह कुछ और नहीं, बस मन का एक चलता हुआ दृश्य है, एक फिल्म जो आती है और चली जाती है। और जिस दिन उन्होंने यह देख लिया, उस दिन भीतर से एक स्वर उठा, सब ठीक है। वही क्षण था निर्वाण का। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, निर्वाण का अर्थ है मन के भ्रमों की मृत्यु। और जब भ्रम मर जाते हैं तो जो बचता है वही सत्य होता है, वही जीवन होता है। मनोविज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव लिबरेशन, जहां व्यक्ति अब विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि विचार उसका उपकरण बन जाते हैं। वह सोचता है, लेकिन सोच में फंसता नहीं। वह महसूस करता है, लेकिन भावनाओं में खोता नहीं। यही असली आजादी है, यही असली जागरण है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली गहराई छुपी है। सच्चाई ये है, हम सब ने इसे सुना बहुत बार है, लेकिन समझा बहुत कम बार है, क्योंकि समझ सिर्फ सुनने से नहीं आती। समझ तब आती है जब शब्द अनुभव बन जाते हैं। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा हो रही है, वही अनुभव जो श्री कृष्ण ने बोधि वृक्ष के नीचे महसूस किया था। वह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, वह कोई किताबों का दर्शन नहीं था, वह एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो बाहर नहीं भीतर होती है, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जहां इंसान अपने ही मन से आजाद हो जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो पहले डर में बंधी थी अब सृजन में बदल जाती है। वही ऊर्जा जो तुम्हें तोड़ रही थी
अब तुम्हें बना सकती हैं। यही परिवर्तन जीवन का असली निर्माण है। लेकिन एक सवाल, आखिर चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यही मस्तिष्क हमें अंदर से तोड़ने लगता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जला देती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी, सब कुछ राख कर देती है। जरा सोचो, जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते। तुम बस अपने मन के भीतर एक नाटक खेल रहे होते हो। बार बार वही दृश्य, वही डर, वही हार, और हर बार तुम खुद को हारता हुआ देखते हो। यही है चिंता। श्री कृष्ण ने कहा था, चिंता उस चीज को नहीं बदल सकती जो होना तय है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है। ओवर थिंकिंग समस्याओं को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देती है। यानी जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ जाते हो, और धीरे धीरे यह भ्रम तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। चिंता की जड़ क्या है? अनिश्चितता का भय। जब तुम भविष्य को साफ नहीं देख पाते तो तुम्हारा मन खुद ही एक कहानी बना लेता है, और वह कहानी ज्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क शांति नहीं, सुरक्षा चाहता है। वह हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारे मन का पुराना पैटर्न है। मनोविज्ञान इसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहता है। वही प्रणाली जो हजारों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों को जंगल में जिंदा रखती थी। तब यह डर जीवन बचाता था, लेकिन आज वही डर जीवन को खा रहा है। समय बदल गया है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी पुराने डर के हिसाब से चल रहा है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण ने सच्चाई को देखा। उन्होंने इस पुराने प्रोग्राम को समझा और उसे तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार अपनी कल्पना में और दूसरी बार सच्चाई में। तो फिर क्या यह समझदारी है कि तुम पहले ही खुद को डराकर जीते रहो, या अब समय आ गया है इस डर को पहचानने का, इससे भागने का नहीं, इसे देखने का, इसे समझने का, और फिर धीरे धीरे इसे जाने देने का? क्योंकि असली आजादी डर के खत्म होने में नहीं है, असली आजादी डर को समझने में है। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो, जैसे उसे छोड़ दिया तो कुछ खो जाएगा। हम बार बार सोचते रहते हैं, लगातार, बिना रुके, यह उम्मीद करते हुए कि शायद किसी एक विचार में कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति में चला जाता है। यानी तुम इतना सोचते हो कि कुछ करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तुम थक जाते हो, बिना कुछ किए ही तुम हार जाते हो, बिना लड़े ही। और यही सबसे खतरनाक जाल है। श्री कृष्ण ने इसी अवस्था को कहा अज्ञान का बोझ। उन्होंने कहा, चिंता करने वाला मन एक ऐसे दीपक की तरह है जो अंधेरे में जल रहा है, लेकिन रोशनी देने से ज्यादा खुद को ही जला रहा है। और सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास की हर चीज को भी। जरा ठहर कर सोचो, हर दिन तुम अपनी कितनी ऊर्जा सिर्फ इस सोच में खर्च कर देते हो कि क्या होगा, और जब वह हो जाता है तो 90% बार वह उतना बुरा नहीं होता जितना तुमने अपने मन में बना लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे विचार हमेशा सच नहीं होते, कई बार वे तुम्हें धोखा देते हैं। और यही सबसे बड़ा बोध है, विचार सच्चे नहीं होते, साक्षी सच्चा होता है। विचार बदलते रहते हैं, हर पल
कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, लेकिन वह जो देख रहा है, जो इन सब का गवाह है, वह नहीं बदलता। वही तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और उसी से जुड़ना, यही मुक्ति है, यही शांति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक नई जागरूकता सक्रिय हो जाती है। यही वह हिस्सा है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है, जो तुम्हें संतुलन देता है, यानी जो अनुभव ध्यान से मिला था वह आज विज्ञान में भी सिद्ध हो चुका है। श्री कृष्ण ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, मनुष्य अपनी पीड़ा 2 बार झेलता है। पहली बार जब दुख वास्तव में आता है, और दूसरी बार जब वह आने से पहले ही उसकी कल्पना करता है। सोचो कितनी गहरी बात है यह। तुम खुद को उस दर्द से पहले ही जला देते हो जो अभी आया भी नहीं है। मनोविज्ञान इसे कहता है एंटिसिपेटोरी एंजाइटी, जहां व्यक्ति घटना से पहले ही उसका दर्द महसूस करने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आग जलने से पहले ही तुम खुद को जला लो। लेकिन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि चिंता करना गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चिंता पाप है। उन्होंने कहा चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है, और जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। इसलिए भागना नहीं है, दबाना नहीं है, बस देखना है। श्री कृष्ण ने कहा, मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। तुम बस उसे गलत समझ रहे हो, और जैसे जैसे यह समझ थोड़ी थोड़ी गहराई में उतरती है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शांति जन्म लेने लगती है। वह शांति जो बाहर कहीं नहीं मिलती, वह शांति जो किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने से आती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम छोड़ देते हो तभी सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। और यह छोड़ देना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम भीतर से शांत होते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही काम, लेकिन उनका असर तुम पर वैसा नहीं रहता। पहले जहां एक छोटी सी बात तुम्हें अंदर तक हिला देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठा पाती। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। यह उस समझ का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ रही है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हारे बाहर जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। यह सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, यह पूरे जीवन का सार है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी चिंता पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण पा लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सक्रिय होता है तो वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। वह यह समझ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसके साथ क्या करता हूं, वही मेरी पहचान बनाता है। और यही सच्ची आजादी है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, दुख का कारण घटना नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। और जब यह बात सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतर जाती है तो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने खुद को समझ लिया है। तुम अब बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से जी रहे हो। यही वह बिंदु है जहां चिंता शांति में बदल जाती है, जहां डर विश्वास में बदल जाता है, जहां क्रोध करुणा में बदल जाता है। और यही असली रूपांतरण है। एक बार श्री कृष्ण एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। वह उन्हें अपमानित कर रहा था, उन्हें उकसा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। शिष्य यह देखकर चकित हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? श्री कृष्ण बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं उसका उपहार क्यों स्वीकार करूं? यही है सच्ची सजगता, यही है वह आंतरिक शक्ति
जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि प्रतिक्रिया को भी देख पाते हो। जहां तुम बहते नहीं, बल्कि देखते हो। जहां तुम टूटते नहीं, बल्कि समझते हो। और यही देखना, यही जागरूकता तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां तुम सिर्फ जीते नहीं, बल्कि सच में जागते हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति सजग होकर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, तो उसका इमोशनल ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है और फिर निर्णय आता है। कॉग्निटिव माइंड से जो बुद्धिमान है, जो संतुलित है, जो स्थिर है, यही अवस्था कहलाती है रिएक्शन अवेयरनेस। और इसी को श्री कृष्ण ने कहा था स्मृति, यानी माइंडफुलनेस। ध्यान से समझो, स्मृति और माइंडफुलनेस दो अलग शब्द नहीं हैं। यह एक ही सत्य के दो रूप हैं। सचेत रहना, हर क्षण जागरूक रहना, बिना निर्णय किए सब कुछ स्वीकार करना, यही है वह कला जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अब जरा कल्पना करो, जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरने लगती है तो तुम्हारे रिश्ते कैसे बदलने लगते हैं। तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम सुनना सीख जाते हो। पहले तुम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते थे, अब तुम समझने के लिए सुनते हो। पहले तुम्हें जल्दी थी अपनी बात साबित करने की, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना। तुम जान चुके हो, जो खुद को समझ चुका है उसे किसी और के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। और यही असली आत्मविश्वास है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यवहार बदलने लगता है। तुम अब प्रतिक्रिया देने वाले इंसान नहीं रहते, तुम प्रेम देने वाले बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा भीतर खाली नहीं है, तुम भर चुके हो। और जो व्यक्ति भीतर से भर जाता है वह बाहर शिकायत नहीं करता, वह अपेक्षा नहीं करता, वह बस देता है। यही है मनोवैज्ञानिक संतुलन, यही है जीवन की परिपक्वता। श्री कृष्ण ने कहा था, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और आज जब हर इंसान तनाव में जी रहा है, यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, और इसी कोशिश में हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपनी शांति, अपना संतुलन, अपनी समझ। श्री कृष्ण ने सिखाया, कंट्रोल छोड़ो, कॉन्शियसनेस अपनाओ। मतलब हर चीज को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बस हर स्थिति में सजग रहो, क्योंकि नियंत्रण सीमित है लेकिन सजगता अनंत है। और जैसे जैसे तुम सजग होते जाते हो, तुम खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हो, बिना जबरदस्ती के, बिना संघर्ष के। मनोविज्ञान इसे कहता है फ्लो स्टेट, जहां व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है, न कोई चिंता, न कोई भविष्य का डर। वह बस करता है, जीता है, अनुभव करता है। और श्री कृष्ण ने इसी को कहा ध्यान की अवस्था, जहां तुम काम करते हो लेकिन भीतर से स्थिर रहते हो, जहां तुम चलते हो लेकिन भीतर से शांत रहते हो, जहां तुम जीते हो लेकिन भीतर से अडिग रहते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम इस अभ्यास को हर दिन अपने जीवन में उतार दो, तो तुम्हारा काम, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी सोच, सब कुछ कितनी सहजता से बहने लगेगा। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। श्री कृष्ण ने कहा था, स्थिर मन में सत्य का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की हर बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है। जब मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तुम चीजों को जैसी वे हैं वैसा देख पाते हो। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान भी बन जाता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से जी रहा होता है। धीरे धीरे इस यात्रा में एक और परिवर्तन आता है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का दर्द अलग है। और यही समझ तुम्हारे भीतर करुणा को जन्म देती है। तुम अब जज नहीं करते, तुम अब तुलना नहीं करते, तुम बस देखते हो, समझते हो। यही करुणा वह ऊर्जा है
जो श्री कृष्ण के हर शब्द में बहती थी। वह करुणा जो न निर्णय करती है न तिरस्कार, वह बस समझती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक अवेयरनेस, जहां तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हो लेकिन उनमें डूबते नहीं। तुम सहानुभूति रखते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। यही संतुलन सच्ची आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हृदय को खोलना है। और जब हृदय खुलता है तो चिंता, द्वेष, भय सब पिघलने लगते हैं, क्योंकि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां जागरूकता है वहां चिंता नहीं। अब जरा देखो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल चुका है। तुम वही हो लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब वही परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी बीत जाएगा। और यह वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। हर भावना अस्थाई है, हर लहर समुद्र में लौट जाती है, हर तूफान एक दिन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने यही कहा, जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ अस्थाई है, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। अब चिंता की जगह कृतज्ञता आ जाती है। जहां पहले डर था अब धन्यवाद है। जहां पहले बेचैनी थी अब संतुलन है। और यह परिवर्तन सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में उतर जाता है। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आंखों में, हर जगह यह शांति दिखाई देने लगती है। मनोविज्ञान की भाषा में इस अवस्था को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतरी संतोष से जीता है। और श्री कृष्ण ने इसे कहा निर्वाण की पूर्व अवस्था, वह अवस्था जहां तुम किसी भी चीज से डरते नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे चेहरे पर उतरने लगती है। अब तुम्हारी आंखों में घबराहट नहीं होती, एक स्थिर चमक होती है। तुम्हारी आवाज में बेचैनी नहीं होती, एक गहराई होती है। और लोग तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वही शांति महसूस होती है जिसकी तलाश वे खुद कर रहे हैं। अब तुम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो। अब तुम समझते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अब तुम शिकायत नहीं करते, तुम सवाल नहीं करते क्यों मेरे साथ। अब तुम सीखते हो, समझते हो और आगे बढ़ते हो। और यहीं से तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीरे धीरे जागने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें सिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि सब सही हो जाएगा। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, यह वर्तमान का अनुभव है। क्योंकि जब तुम स्वयं सही हो जाते हो, तब तुम्हें बाहर भी सब कुछ सही दिखाई देने लगता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत तो संसार शांत, जब मन बेचैन तो संसार अस्त व्यस्त। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, बाहर की दुनिया बदलना व्यर्थ है, पहले अपना मन बदलो। और यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी स्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जब तुम यह अभ्यास शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी वहां शांति उतरने लगती है। जहां पहले डर था वहां भरोसा जन्म लेता है। जहां पहले क्यों मैं था वहां आता है क्यों नहीं मैं। और यही वह क्षण है जहां भीतर का जागरण शुरू होता है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक ऊर्जा बन जाते हो। एक ऐसी ऊर्जा जो खुद शांत है और आसपास की दुनिया को भी शांत करती है। अब तुम समझ चुके हो, व्यर्थ की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि चिंता कुछ बदलती नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी भीतर की शक्ति को कमजोर करती है। और जैसे ही तुम चिंता छोड़ देते हो, तुम अपनी असली शक्ति से जुड़ जाते हो। यही रहस्य है, यही वह ज्ञान है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस लोगों को देखना सिखाया, और जो देखने लगा वह अपने आप बदल गया। आज भी अगर तुम यह सीख जाओ बिना निर्णय के देखना, तो तुम्हारा हर दिन ध्यान बन जाएगा,
हर रिश्ता प्रेम बन जाएगा, हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, जो जाग गया वह मुक्त हो गया। और जागरण का अर्थ क्या है? यह समझना कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम केवल उनके साक्षी हो। और जब यह पहचान तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम खुद से कहते हो, हां, सब सही हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी बाहरी वादे पर भरोसा नहीं है, अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। अब तुम्हें पता है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला, हर गिरावट के बाद उठना और हर दर्द के बाद नई समझ। तो अब अगली बार जब मन चिंता करे, उसे प्रेम से कहना, धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं।